कि मैं लेके आऊँगा और बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे डबल फ्लोर हाउस के साथ। तो डबल फ्लोर हाउस के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो इसके बारे में एक सारी स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लान ए के बारे में, जो कि सबसे बेसिक होता है, जो कि होता है नॉर्मल टीपीपी शॉट। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, इस तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे जाके खड़े हो जाते हो एंड राइट साइड से आप पीक करते हो या फिर टीपीपी लेते हो और एनिमी जैसे ही आता है उसको डाउन कर देते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गया सबसे बेसिक। ठीक है, ये तो आपको करना है, लेकिन आपको प्लान बी भी रखना है। प्लान बी क्या है, अगर बाई चांस प्लान ए फेल होता है तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, इंस्टेंटली वहां से निकल के इस सोफे के पीछे आ जाना है, कुछ इस तरीके से, और फिर एनिमी को निकल के डैमेज दे के वापस बैठ जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से नॉक कर सकते। लेकिन इस केस में जो एनिमी है वो वहाँ पे उस सोफे का कवर ले सकता था, इसीलिए हमारे पास स्ट्रैटेजी नंबर 3 भी है, जिसमें लैंडमाइन की ज़रूरत होती है। तो आपको लैंडमाइन लगा देना है कुछ इस तरीके से, जहाँ मैंने लगाई है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लगाना है, जैसे मैंने लगाई थी एग्जैक्टली वैसे ही। तो अब होता क्या, अब जैसे वही सीन फिर से हुआ और आप यहाँ पे छुपते हो और वो भी क्या करेगा, सामने वाला जो एनिमी है वो भी कवर लेने की कोशिश करेगा, और कवर एक ही जगह ले सकता है, वो है सामने वाला जो सोफ़ा है उसके पीछे। ठीक है, स्ट्रैटेजी नंबर 4 की बात करें, अगर एनिमी नंबर में ज़्यादा है या आपकी एचपी कम है तो आपको कुछ इस तरीके से नॉक करके क्रॉस रनिंग करनी है। क्रॉस रनिंग टेक्निक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, स्पेशली ये तब काम आएगी जैसे वो पूरी स्क्वाड आपकी तरफ रश कर रही है और आपने इस तरीके से नॉक किया और निकल के भागे। जब तक वो रिवाइव देंगे आप अच्छा खासा डिस्टेंस बना लोगे। स्ट्रैटेजी नंबर 5, कंफ्यूजिंग एनिमी। एनिमी को कंफ्यूज कैसे करें, इसके लिए लैंडमाइन चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ इस जगह पे लैंडमाइन लगानी है और सोफे के पीछे आके बैठ जाना है। देखो इससे होगा क्या कि एनिमी जब ऊपर आएगा फर्स्ट फ्लोर पे, वो देखेगा लैंडमाइन जो है वो आगे वाले स्टेयर्स पे लगी है, तो इसका मतलब एनिमी सेकेंड फ्लोर पे होगा, वो ऐसा एज्यूम करेगा। लेकिन बट आप यहाँ बैठे होगे तो वो थोड़ा सा केयरलेस होके इधर आएगा और आप नॉक कर सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या कुछ इस तरीके से, अगर वो ऊपर आएगा ऐसे चेक करेगा और यहाँ पे कोई भी नहीं उसको डैमेज देगा, इसका मतलब वो थोड़ा सा श्योर हो जाएगा कि यहाँ पे तो भाई कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने निकल के स्प्रे नहीं किया। और इस पोजीशन में जब वो सामने देखेगा कि वहाँ पे लैंडमाइन भी लगी है, तो वो श्योर हो जाएगा कि जो एनिमी है वो ऊपर वाली फ्लोर पे है। स्ट्रैटेजी नंबर 6 क्या है, स्टेयर पोजीशन। अब इसमें क्या करना, आपको कुछ इस तरीके से खड़े होना है। अगर आपके पास ग्लू वॉल है तो आपको एनिमी को देखते साथ ही स्प्रे करके ग्लू वॉल बना देनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इससे आप डिफेंस भी करोगे अपना और अटैक भी कर सकते हो, स्क्वाड के अगेंस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है। स्ट्रैटेजी नंबर 7, टॉप फ्लोर ट्रिक। देखो टॉप फ्लोर ट्रिक में क्या है, आपको सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे जाना है, डैमेज देके ग्लू वॉल बना लेना है। ग्लू वॉल बना लोगे तो एनिमी को लगेगा कि अभी तो जस्ट वहीं पे ग्लू वॉल क्रिएट हुई है, वो वहीं लगा देनी है। ठीक है, क्योंकि एनिमी के पास जस्ट एक ही कवर होता है जब वो ऊपर आता है। वहाँ पे आप लैंडमाइन लगा दोगे, एनिमी को स्प्रे करोगे तो इंस्टेंटली खुद ही भागेगा कवर की तरफ, या तो वो निकल के भाग ही जाएगा या तो वो उस बॉक्स के पास जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि आपकी तरफ रश करना। तो अगर वो आपकी तरफ रश करता है उसका भी स्ट्रैटेजी बताएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 2, यहाँ पे नीचे आप लगाओगे लैंडमाइन कुछ इस तरीके से, और जैसे ही मान लो अगर वो स्क्वाड में भी हैं बंदे, जैसे ही एक नॉक होता है तो यहाँ पे इस जगह से जो ग्रेनेड है वो नीचे भी चला जाता है, तो आप तुरंत अपनी किल कंफर्म कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी यूजफुल हो सकती है, और क्योंकि उनका एक मेंबर नॉक होगा तो कोई भी आप पे रश भी नहीं करेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 3, यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट में इस तरीके से ग्लू वॉल लगा लेनी है। स्पेशली ये उनके अगेंस्ट होता है जो बहुत ही ज़्यादा रश करते हैं। एनिमी कभी कभी ऐसा रश करता है और आपको लेफ्ट साइड से जंप करके डैमेज दे देता है, तो अगर वहाँ पे आप ब्लॉक रखते हो तो आप अपने पूरे राइट साइड के टीपीपी से अच्छा खासा कवर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्यूरेसी भी मिलती है और साइट भी अच्छी मिल जाती है। स्ट्रैटेजी नंबर 4 की बात करेंगे, शॉटगन सरप्राइज। तो बहुत ही बेसिक से आपको ऐसे बैठना है, एनिमी जैसे ही आता है आपको जंप करके कुछ इस तरीके से हेडशॉट ले लेना। ठीक है, अगर लग जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, हम लोग भगवान नहीं, गलतियां होती हैं हम लोग से। तो अगर मिस कर जाते हो आप या हम, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही यहाँ पे मिस करेंगे तो इंस्टेंटली भागो, सिंपल है, स्प्रिंट कर जाओ, क्रॉस रन कर जाओ। ठीक है, और ये इवेंट चल रहा है, ये 30 मार्च से चल रहा है और 12 अप्रैल तक है, तो 11 दिन आपको यहाँ पे लॉग इन करना और ये सारे कैरेक्टर आपको मिल सकते हैं। तो सही इवेंट है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग को बता दूं।
तो जिनके पास ये कैरेक्टर्स नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, आपको फ्री में मिल रहे हैं, आप बहुत आराम से रिडीम कर सकते हो। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट हाउस की तरफ, यानी कि एल शेप हाउस की तरफ। तो स्ट्रैटेजी बात करने से पहले सबसे पहले बता दें, ये हाउस कैंपिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एल शेप हाउस की डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, अलग अलग एल शेप हाउस में अलग अलग प्रॉब्लम होंगी। जैसे ये पीक वाला हाउस है, ठीक। तो एल शेप हाउस में जो बाहर वाला पोर्शन होता है ये तो रिस्की होता ही है, इवन आप अंदर भी बैठते हो तो भी कई तरफ से आपको डैमेज हो सकता है अगर आपने गलती करी। यहाँ पे आप देखो कि पीक वाले हाउस में भी इतने साइड से आपको डैमेज मिल सकता है क्योंकि आप थोड़ा सा वहाँ पे दिखते हो, ठीक है। पोचिनॉक की भी बात करेंगे, पोचिनॉक में यहाँ पे ऊपर कोई चढ़ जाए तो यहाँ से भी एम ले सकता है अंदर भी, और इस घर से भी थोड़ा बहुत एम मिलता है, और यहाँ पे बालकनी से भी थोड़ा बहुत एम मिलता है। तो आपको काफ़ी क्राउच करके बैठना ज़रूरी है, आपको थोड़ा सा छुप के बैठना ज़रूरी है। विवाह शक्ति का हाउस काफ़ी सेफ है, बट एक प्रॉब्लम इसके साथ भी है कि एनिमी इधर पेट्रोल पंप से ऊपर चढ़ के वहाँ पे जाके डैमेज दे सकते हैं आपको। तो अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। नॉर्मल टीपीपी लेके आप MP40 से स्प्रे कर सकते हो, MP40 से आप एनिमी दिखते साथ यहाँ पे स्प्रे कर सकते हो। बट अगर आपके पास शॉटगन है तो आपको एनिमी को थोड़ा सा ऊपर रश करने का मौका देना है, थोड़ा सा स्टेयर्स पे आने देना है, उसके बाद निकल के मारना है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। और एक आपको नीचे लैंडमाइन लगानी है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लैंडमाइन लगा दोगे तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप अंदर साइड बैठ सकते हो। मतलब कि आप अगर अंदर बैठना चाहो, बाहर खड़े रहना वैसे भी रिस्की होता है, आप इस साइड अंदर क्राउच करके बैठ सकते हो, क्योंकि एनिमी नॉर्मली वहाँ सामने विंडो से ही पीक करके आपको मारेगा। तो जब वहाँ वो आएगा तो लैंडमाइन ब्लास्ट हो जाएगी और आप वॉर्न हो जाओगे। और अगर एनिमी आपको डैमेज दे देता है तो आपको स्प्रे करके कुछ इस तरीके से इधर कवर में आ जाना है, क्योंकि वो रश करेगा तो फिर आप उसको मार सकते हो। और अगर एनिमी आपके ऊपर बैक टू बैक ग्रेनेड्स फेंक रहा है तो आपको कुछ इस तरीके से ग्लू वॉल लगा लेनी, अगर ग्लू वॉल है तो। इस तरीके से ग्लू वॉल लगाने के दो फायदे हैं, एक तो आप एनिमी को ऊपर आने से ब्लॉक कर दोगे, और दूसरा आप जो डैमेज होगा ग्रेनेड का वो भी नहीं